हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम वीडियो में लेकर आए हैं वो क्लास 10th चैप्टर 2 फिजिक्स द ह्यूमनाइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखिए, इसको हम सब पहले समझा देते हैं। ह्यूमनाइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपको इस चैप्टर में। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमराज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर ईटीसी, जितने भी हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड फिल्म प्रोजेक्टर, वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू मेन मेड लेंसेज, जो कि प्रकाश के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर वर्क करते हैं थ्रू मेन मेड लेंसेज। योर आइज इज आल्सो द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस, जो कि नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस पर वर्क करती है। दिस इज़ मेड बाय द ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल्स एंड एनवलप्स टू यूज़ द सी द वेरियस ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जिसकी सहायता से या मदद से हम अपने चारों ओर की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। अब आता है ह्यूमन आइज़ क्या होता है। देखिए, हम यहाँ पर डिस्कस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्ट्रक्चर और वर्किंग पर ह्यूमन आइज़ की। ह्यूमन आइज़ का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी वर्किंग क्या होती है। तो सबसे पहले आता है द ह्यूमन आइज़। ह्यूमन आइज़ क्या है? इट इज़ ए नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन, अब यहाँ पर जो फिगर है, फिगर हमने फ़ोटो भेजी हुई है, यहाँ पर फिगर बनानी है लेंस की, जिसका फ़ोटो आपको सेंड किया गया है। देखिए क्या होता है। द मेन पार्ट ऑफ ए ह्यूमन आइज़ एंड देयर फंक्शन आर गिविंग बिलो। सबसे पहले आता है इसका जो पार्ट है वो आता है हमारा स्क्लेरोटिक्स। देखिए, स्क्लेरोटिक्स क्या होता है? द थॉट्स विच एंड ऑब्क्यू आउटर मोस्ट coatings made the muscles are called scleratics. दैट इज़ स्क्लेरोटिक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं श्वेत पटल। इसका क्या वर्क होता है कि जो हमारी मसल्स होती है, ये मसल्स से बनी हुई सबसे बाहरी सतह जो कि दृढ़ होती है और अपारदर्शी होती है, वो हमारा स्क्लेरोटिक्स कहलाता है। सेकंड आता है हमारा चोराइड्स। इट इज़ ए डार्क पिगमेंट्स layer just after sclerotic layer on the eyes. This layer prevent any internal reflection. That is, चोराइड्स क्या होता है? देखिए समझ लीजिए, हिंदी में कहते हैं इसको रंजित पटल। इट इज़ ए डार्क पिगमेंटेड लेयर। यह नेत्र में श्वेत पटल के बाद एक काली परत होती है और यह नेत्र में किसी भी आंतरिक परावर्तन को रोक सकती है। दैट इज, इट इज़ ए डार्क पिगमेंट लेयर जस्ट आफ्टर स्क्लेरोटिक्स लेयर्स ऑन द आइज। दिस लेयर प्रिवेंट एनी इंटरनल रिफ्लेक्शन, किसी भी आंतरिक परावर्तन को रोक सकती है। नंबर थर्ड आता है कॉर्निया। इन फ्रंट ऑफ द आइज द स्क्लेरोटिक्स merges into a transparent membranes bulging outward called cornea. That is, cornea क्या होता है कि इन द फ्रंट ऑफ द आई लेंस, यह नेत्र के फ्रंट पर सामने श्वेत पटल, जिसको हम बोल देते हैं स्क्लेरोटिक, श्वेत पटल स्क्लेरोटिक्स की एक उभरी हुई पारदर्शी पारदर्शी मेम्ब्रेन्स बल्किंग, यानी कि ट्रांसपेरेंट पारदर्शी झिल्ली से मिलती है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। फिर आता है हमारा नंबर 3 4 पार्ट आइरिस। बिहाइंड द कॉर्निया एंड डार्क मसल्स डायफ्राम्स नो एज आइरिस हैज़ colored pigments which gives colors to the eyes. The function of iris is to control the size of the pupils. That is, iris क्या होता है समझ लीजिए, इसको हिंदी में समझाते हैं। जो इन द फ्रंट बिहाइंड द कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया
बिहाइंड द कॉर्निया यानी कि नेत्र के सामने पटल पर एक उभरी पारदर्शी झिल्ली, क्या समझा रहे थे, आइरिस, सॉरी, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे, द कलर मसल्स डायफ्राम, diaphragms known as iris has colored pigments which give the color to the eyes. That is, समझ लीजिए इसको, आयरिस में छोटा सा एक छिद्र होता है, आयरिस के पीछे रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आयरिस कहते हैं, और आयरिस गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। उसके बाद आता है प्यूपिल्स, नंबर 5, पुतली जिसको बोल देते हैं। द स्मॉल ओपनिंग इनटू द आयरिस इज कॉल्ड प्यूपिल्स, यानी कि जो आयरिस होता है इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं, प्यूपिल्स कहते हैं। फिर आता है हमारा आई लेंस। ठीक है, आई लेंस क्या होता है? बिहाइंड द प्यूपिल्स देयर इज ए ट्रांसपेरेंट crystalline lens made up to the jelly-like material. It is held by cleric muscles. It is the double convex lens. The focal length of the lens is changed by clerical muscles. नंबर 7 पॉइंट आता है हमारा aqueous humors. The gap between the lens and the cornea is fitted with the liquid called aqueous humors, यानी कि aqueous humors जलीय द्रव क्या होता है? यह लेंस एंड कॉर्निया के बीच का हिस्सा होता है जो कि द्रव से भरा हुआ होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर्स कहते हैं। नंबर 8 पॉइंट आता है हमारा विट्रियस ह्यूमर्स, कांचीय द्रव जिसको बोल देते हैं। द गैप between eye lens and retina is fitted with a transparent liquid called vitreous humors, यानी कि vitreous humors क्या होता है कि the gap between eye lens and retina के बीच का जो गैप होता है is filled with a transparent liquid, जो कि एक transparent liquid से भरा होता है, उसे हम vitreous humors कहते हैं। नंबर 9 पॉइंट आता है रेटिना। रेटिना इज़ द इंटरनल लेयर इनटू द आई लेंस। रेटिना जो है वो इंटरनल लेयर होती है इनटू द आई लेंस में, ऑन विच रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जो कि इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाती है, बाय द आई लेंस इज फॉर्म्ड। नंबर 10 आता है हमारा येलो स्पॉट, यानी कि पीत बिंदु। देयर इज़ ए स्पॉट इन द रेटिना विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट due to the large number of sensitive cells. There is a spot in the retina, यानी कि रेटिना पर सबसे सक्रिय बिंदु होता है, विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, सबसे सक्रिय बिंदु होता है, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल, जो कि बहुत ही संख्या में सेंसिटिव सेल्स जिसमें बहुत होती है। एंड द इमेज फॉर्म्ड एट दिस स्पॉट इज द ब्राइट टेस्ट, यानी कि यह जो स्पॉट होता है बहुत ही सबसे चमकीला, इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, इमेज होती है, वो सबसे ब्राइटलेस होती है, सबसे चमकीली होती है। फिर आता है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। दिस इज द स्पॉट फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक्स नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, जो कि एक ब्रेन, यानी कि यह वह बिंदु है जहाँ जो प्रकाश कोशिकाएं होती है। देयर इज़ ए स्पॉट फ्रॉम वेयर द ऑप्टिकल नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है। इफ़ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द ब्लाइंड स्पॉट, द इमेज इज नॉट विजिबल बिकॉज दिस पॉइंट हैज़ नो सेंसिटिव सेल्स। इसके बाद आता है हमारा सिलियरी मसल्स। द आई लेंस इज हेल्ड in position by suspensory ligaments. One end of the suspensory ligaments is attached to the eye lens and their other end is attached to ciliary muscles. Ciliary muscles change the thickness of eye lens which focus. In other words, the focal length of eye lens can be changed by changing its shape by the action of ciliary muscles. अब इसको समझ लीजिए, हमारे सिलियरी मसल्स क्या होती है। फोकस
देखिए सिलियरी मसल्स क्या होती है, हिंदी में समझाते हैं। फोकस करते वक्त सिलियरी जो मांसपेशियां होती है हमारी, नेत्र लेंस की मोटाई को परिवर्तित करती है और ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी को भी परिवर्तित कर सकती है। नेत्र की रेटिना में विशेष प्रकार की मसल्स होती है जो छड़ तथा शंकु के रूप में होती है और ये मसल्स प्रकाश एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रकाश मसल्स द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज एंड देयर फंक्शन आर गिविंग ब्लू।